नमस्कार आप सभी को फैब नोट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों और जंतुओं में प्रजनन। हमने लेक्चर 1 में देखा था ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में अलैंगिक प्रजनन। ये आपका लेक्चर 2 होगा जिसमें हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में लैंगिक प्रजनन। पहले हम इसमें एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखेंगे। पौधों में लैंगिक प्रजनन के क्या क्या लाभ होते हैं। पहला होगा आपका जेनेटिक वेरिएशन, जैविक विविधता, ये क्या होता है इसे अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरा होगा आपका इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन, विकासात्मक अनुकूलन क्या होता है ये देखेंगे। और तीसरा होगा आपका डिजीज रेसिस्टेंस, रोग प्रतिरोधक क्या होता है प्लांट्स में, पौधों में, ये देखेंगे। इसको पढ़ने के बाद हम कुछ डिसएडवांटेज पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला होगा आपका टाइम एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर, समय और ऊर्जा की खपत, इसे अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरा होगा आपका स्लोअर रिप्रोडक्शन रेट, धीमा प्रजनन दर, ये सब डिसएडवांटेज है, नुकसान है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के, पौधों में लैंगिक प्रजनन के। और तीसरा हम पढ़ेंगे डिपेंडेंसी ऑन पोलिनेटर्स। हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक प्रजनन में पौधों को किस तरह पोलिनेटर्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, परागकणों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसको पढ़ने के बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, फूलों के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो इसमें पहला हम देखेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसे हिंदी में एकलिंगी फूल कहा जाता है, जिसे इम्परफेक्ट फ्लावर भी कहा जाता है। इसे अच्छे से पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल्स को पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दूसरा हम पढ़ेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, उभयलिंगी फूल, इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। इन दोनों से, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर से क्वेश्चंस बराबर पूछे जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लावर्स के स्ट्रक्चर के बारे में, फूलों की संरचना के बारे में। तो बेसिकली फ्लावर के दो स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है आपका स्टेमेन, जिसे पूर्ण केसर कहते हैं, जो नर प्रजनन अंग होता है। और दूसरा होता है आपका पिस्टिल, जिसे स्त्री केसर कहते हैं, और ये मादा प्रजनन अंग होता है। पहले हम स्टेमेन को पढ़ेंगे, पूर्ण केसर को, जो नर प्रजनन अंग है, मेल पार्ट है फ्लावर का। इसके भी दो अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है आपका एंथर, जिसे परागकोश कहते हैं, और दूसरा होता है आपका फिलामेंट, जिसे तंतु कहते हैं। तो पहले हम एंथर को पढ़ेंगे। एंथर के लेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंथर्स के बेसिकली 3 लेयर्स होते हैं, 3 परत होते हैं एंथर्स के। पहला होता है आपका एपिडर्मिस, जिसे ब्रह्मा त्वचा कहा जाता है हिंदी में। दूसरा होता है आपका एंडोथेसियम या फाइब्रस लेयर, जिसे हिंदी में फाइबर परत कहा जाता है। और तीसरा होता है आपका टेपिटम, हिंदी में भी इसे टेपिटम ही कहा जाता है। इस तीनों लेयर को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके लोकेशंस कहाँ होते हैं ये पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस क्या होते हैं ये भी पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम में। तो स्टेमेन को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे पिस्टिल को, जिसे स्त्री केसर कहते हैं, ये मादा प्रजनन अंग है। तो पिस्टिल में मेनली 3 स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है आपका स्टिग्मा, दूसरा होता है आपका स्टाइल, और तीसरा होता है आपका ओवेरी। स्टिग्मा को हिंदी में वर्तिकाग्र बोलते हैं, स्टाइल को हिंदी में वर्तिका बोलते हैं, और ओवेरी को हिंदी में अंडाशय बोलते हैं। इस तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके डिफिनेशंस को पढ़ेंगे, इसके क्या स्ट्रक्चर होते हैं वो पढ़ेंगे, इसके लोकेशंस कहाँ होते हैं फ्लावर में वो भी पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हम एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल के कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें 2 पढ़ेंगे, सिंपल पिस्टिल पढ़ेंगे, कंपाउंड पिस्टिल पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे सिंपल पिस्टिल क्या होते हैं, कंपाउंड पिस्टिल क्या होते हैं, सिंपल पिस्टिल के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, और कंपाउंड पिस्टिल के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, इसके एग्जांपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम डिफरेंस बिटवीन पिस्टिल एंड कार्पेल पढ़ेंगे, कार्पेल और पिस्टिल में अंतर क्या होता है ये देखेंगे। उसके बाद आपका अगला टॉपिक होगा पॉलिनेशन, परागण। पॉलिनेशन क्या होता है वो देखेंगे। पॉलिनेशन के टाइप्स देखेंगे। पॉलिनेशन के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। पहला होगा आपका सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन स्वयं परागण को कहते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण को कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन स्वयं परागण के भी 2 टाइप होते हैं। पहला होता है आपका ऑटोगेमी, दूसरा होता है आपका गेमिटोगेमी। ऑटोगेमी को स्वयं परागण कहते हैं, और गेमिटोगेमी को सह परागण कहते हैं। ये दोनों सेल्फ पॉलिनेशन के पार्ट हैं, इन्हें भी अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, परागण के कारक कौन कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे। तो बेसिकली 2 तरह के कारक होते हैं। पहला होता है आपका बायोटिक एजेंट, जिसे अजैव कारक कहते हैं, जिसमें लाइफ नहीं होती है। और दूसरा होता है आपका बायोटिक एजेंट, जिसे जैव कारक कहते हैं। ये बायोटिक एजेंट में हम वाइंड पढ़ेंगे और वाटर पढ़ेंगे। जब पोलिनेशन वाइंड से हो तो उस टर्म को एनिमोफिली कहते हैं। ये टर्म्स को भी अच्छे से पढ़ेंगे, इस टर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब आपका पोलिनेशन बाय वाटर हो तो उस प्रोसेस को हाइड्रोफिली कहते हैं। ये वाइंड और वाटर आपके एबायोटिक एजेंट के टाइप्स हैं, अजैव कारक का ही प्रकार है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोटिक एजेंट किसे कहते हैं, जैव कारक किसे कहते हैं। तो बायोटिक एजेंट्स में आपका इंसेक्ट्स हो जाएगा, पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, जिसे एंटीमोफिली कहते हैं और हिंदी में कीट पराग कहते हैं। तो दूसरा हो जाएगा आपका पोलिनेशन बाय बर्ड्स, जिसे ऑर्निथोफिली कहते हैं और हिंदी में पक्षी परागण कहते हैं।
और तीसरा पढ़ेंगे हम पोलिनेशन बाय बर्ड्स, जिसे इंग्लिश में चिरोपेटिरोफिली कहते हैं और हिंदी में चमगादड़ परागण कहते हैं। दो और टर्म है, जैसे जूफिली आपका, इसे जंतु परागण कहते हैं, एलियोफिली आपका, इसे हाथी परागण कहते हैं। इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे। इनसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम प्रीवियस ईयर जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें देखेंगे। फिर हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एडेप्टेशंस ऑफ पोलिनेशन, परागण के अनुकूलन क्या क्या होते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे आखिर पराग कारक को क्या मिलता है एक फूल से दूसरे फूल तक जाने का, और ये फूल तक क्यों आते हैं, इन्हें क्या मिलता है। तो इसमें हम देखेंगे पहला कलर एंड शेप, रंग और आकार। रंग और आकार से आकर्षित होकर पराग कारक इन फूलों तक आते हैं। और दूसरा देखेंगे एक्सेंट, सुगंध से अट्रैक्ट होकर आते हैं। और तीसरा देखेंगे हम नेक्टर एंड पोलन, मकरंद और परागण, जो पराग कारक के लिए एज ए फूड खाना होता है, उसके लिए भी पराग कारक इन फूलों तक आते हैं। इनको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, जिसे हिंदी में निषेचन कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, जिसे हिंदी में द्विनिषेचन कहते हैं। उसके बाद देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन में अंतर क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, बीज और फल का निर्माण कैसे होता है पौधों में, ये पढ़ेंगे। उसके बाद सीड जर्मिनेशन पढ़ेंगे, बीज का अंकुरन पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जिससे एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, उसके डिफिनेशंस दे दिए जाएंगे और आपको टर्म्स पूछे जाएंगे। पहला है आपका पार्थिनोजेनेसिस, जिसे हिंदी में अंड जनन कहते हैं। आपको पार्थिनोजेनेसिस या अंड जनन का डिफिनेशन दे दिया जाएगा और ये टर्म्स आपसे पूछा जाएगा, पार्थिनोजेनेसिस। दूसरा होगा आपका माइक्रोएस्पोरोजेनेसिस, जिसे हिंदी में माइक्रोएस्पोरोजेनेसिस ही कहते हैं। और तीसरा होगा आपका मेगा एस्पोरोजेनेसिस, इसे भी हिंदी में मेगा एस्पोरोजेनेसिस ही बोलते हैं। और अगला होगा आपका संगेमी, जिसे संयुग्मन बोलते हैं। और लास्ट हो जाएगा आपका एपोमिक्सिस, जिसे एपोमिक्सिस ही बोला जाता है हिंदी में भी। इन सब टर्म्स को पढ़ेंगे, ये टर्म्स क्या होते हैं, इससे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब पढ़ेंगे। इनको पढ़ने के बाद हम 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी में पूछे गए प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप जो कुछ पढ़ रहे हैं उससे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये आपको पता चलेगा, ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। उससे पहले अगर आपको लेक्चर अच्छी लग रही है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें, थोड़ा मेरा भी भला हो जाएगा। आते हैं अपने आईपैड पे, उसमें हम इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में लैंगिक प्रजनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको दो गैमेट्स की जरूरत पड़ती है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, दोनों का होना बहुत जरूरी होता है। बट हमने पढ़ा था एसेक्सुअल और लैंगिक तरीके में दोनों का जरूरत नहीं होता है, कोई एक से भी काम चल जाता है। पर यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों की जरूरत पड़ती है। पहले हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पौधों में अलैंगिक प्रजनन के कुछ लाभ देखते हैं। पहला आपका जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशंस होते क्या है, ये आपके सामने एक रोज प्लांट है, आपने देखा होगा रोज कई कलर्स में पाए जाते हैं। ये सारे रोज ही हैं बट इनके कलर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ये कारण है आपके जेनेटिक वेरिएशन का, इनमें जीन में वेरिएशंस हो जाता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, उससे एक नया स्पीशीज आता है, नए नए वेरिएशंस आते हैं। तो ये आपका एक एडवांटेज है, आपके सामने बहुत कलर्स के गुलाब अवेलेबल होते हैं। अगर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते तो आपको इसमें ये वेरिएशंस नहीं दिखते। रोज एक ऐसा प्लांट है जो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली स्टीम से करते हैं और सेक्सुअली बाय फ्लावर सीड का फॉर्मेशन करते हैं। यदि आपने अच्छे से देखा होगा तो रोज के प्लांट्स में सीड्स का फॉर्मेशन होता है। दूसरा है आपका इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन, विकासात्मक अनुकूलन। ये आपके कैक्टस का प्लांट है, इसमें इवोल्यूशन दिखाया गया है आपको। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होते जाता है वैसे वैसे पौधे खुद को इवॉल्व करते चले जाते हैं। पहले ये ऐसे होते थे, इनमें कांटा नहीं होता था, धीरे धीरे जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होते गया इसमें कांटे होते गए ताकि ये वाटर लॉस को बचा सके। इस कांटों का काम ही यही है कि ये प्लांट्स को वाटर लॉस से बचाए और ज्यादा से ज्यादा पानी प्लांट्स में ऑब्जर्व रहे। तो ये आपका इवोल्यूशन है। और तीसरा है आपका डिजीज रेसिस्टेंस। जैसे जैसे प्लांट्स में इवॉल्व होते जाता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें बढ़ती जाती है। इन सब के बारे में आपको यहाँ लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप बाद में इसे पढ़ लेना। अब देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पौधों में लैंगिक प्रजनन के नुकसान क्या क्या है। तो पहला है आपका टाइम एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर। लैंगिक प्रजनन में आपका समय ज्यादा लगता है और ऊर्जा की ज्यादा खपत होती है। और दूसरा है आपका स्लो रिप्रोडक्शन रेट, इसमें धीमा प्रजनन दर है, काफी धीरे धीरे ये प्रजनन करते हैं। बट अलैंगिक तरीके में काफी तेजी से प्रजनन करते हैं। डिपेंडेंसी ऑन पोलिनेटर्स, ये पोलिनेटर्स
पर डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर रहते हैं। पोलिनेटर्स क्या होते हैं, पोलन क्या होते हैं, ये सब हम नीचे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ये आपका पोलिनेटर है और ये आपके पोलन ग्रेन्स, जो पोलिनेटर्स पोलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचाते हैं, उस प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं। वो हम नीचे अच्छे से पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के मेनली दो टाइप्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक लिंगी फूल, और दूसरे होते हैं आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर, उभयलिंगी फूल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर को इम्परफेक्ट फ्लावर भी कहते हैं, और इस फ्लावर में या तो मेल गैमेट पाए जाते हैं या फीमेल गैमेट पाए जाते हैं। दोनों नहीं पाए जाते हैं, दोनों में से कोई एक पाए जाते हैं। मेल गैमेट को स्टेमेन बोलते हैं, फीमेल गैमेट को पिस्टिल बोलते हैं। इसे भी हम नीचे अच्छे से पढ़ेंगे फ्लावर्स में। इसके एग्जांपल्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल्स काफी पूछे जाते हैं। पहला आपका पपाया है, पंपकिन है, ककम्बा है, मेज है, कोकोनट। ये एग्जांपल्स बहुत पूछे जाते हैं इससे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जब हम करेंगे तो आपको दिखेंगे ये एग्जांपल्स काफी पूछे गए हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के आप एग्जांपल्स याद कर लो, आपका इस टॉपिक का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर में, उभयलिंगी फ्लावर। इस फ्लावर को परफेक्ट फ्लावर कहा गया है और इसमें दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, मेल पार्ट्स भी और फीमेल पार्ट्स भी, दोनों का होना जरूरी है। इसके एग्जांपल्स आपके लिली, रोज, सनफ्लावर, टोमेटो और मैंगो। इसके भी एग्जांपल्स काफी पूछे जाते हैं। ये एग्जांपल्स आप याद कर लो, बाकी कुछ इसमें याद करने जैसा है नहीं। आप इस नोट्स को पढ़ लेना, मैं ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम पढ़ेंगे फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में, फूलों की संरचना। तो फ्लावर्स में मेनली दो स्ट्रक्चर होते हैं। पहला है आपका स्टेमेन, जो मेल पार्ट होता है, और दूसरा है आपका पिस्टिल, जो फीमेल पार्ट होता है। स्टेमेन को हिंदी में पुंकेसर बोलते हैं, नर प्रजनन अंग, और पिस्टिल को हिंदी में स्त्री केसर बोलते हैं। ये आप फ्लावर पार्ट्स को देख पा रहे हैं। ये बीच वाले पार्ट्स, ये फीमेल पार्ट है, इसको हम पिस्टिल बोलते हैं। और इसके साइड से दो ये पार्ट, ये और ये, इसको हम स्टेमेन बोलते हैं। ये मेल पार्ट है। जब इस मेल पार्ट को हम जूम इन करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ऊपर वाले पार्ट्स को हम एंथर बोलते हैं, और ये नीचे वाले पार्ट्स, ये जो एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसको फिलामेंट बोलते हैं। और इस पूरे पार्ट को स्टेमेन बोलते हैं, जो मेल का पार्ट है। तो हम पहले स्टेमेन के बारे में पढ़ते हैं, मेल पार्ट के बारे में, पुंकेसर के बारे में। उसके बाद हम पिस्टिल पे जाएंगे, फीमेल पार्ट पे। तो आपका स्टेमेन, ये मेनली दो पार्ट से बने होते हैं। पहला होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। एंथर को हम परागकोश बोलते हैं, जहाँ परागकण बनते हैं, और फिलामेंट को हम तंतु बोलते हैं। तंतु परागकोश को सहारा देता है। तो पहले हम एंथर्स को पढ़ते हैं, परागकोश को पढ़ते हैं। ये आपके एंथर का डायग्राम है। एंथर कुछ ऐसा दिखता है, एंथर ऐसा दिखता है, और आप इसको जब हॉरिजेंटली देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है। इसे पोलन सेक कहते हैं, जिसको हॉरिजेंटली व्यू में कुछ ऐसा दिखता है। पोलन सेक को माइक्रोस्पोरेंगिया भी कहते हैं। इसी में आपका पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, छोटे छोटे डॉट में होते हैं, जिसे यहाँ दिखाया गया है। ये आपको पोलन ग्रेन है। इसके मेनली तीन स्ट्रक्चर होते हैं। पहला है आपका एपिडर्मिस, दूसरा है आपका फाइब्रस लेयर, तीसरा है टेप्टम। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन बाय वन हम इसे पढ़ते हैं। लेयर ऑफ एंथर में पहला है आपका एपिडर्मिस, ब्रहा त्वचा। ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, ये सबसे ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। एपिडर्मिस आपका जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपके एंथर को। और दूसरा है आपका इंडोथेसियम, जिसे फाइब्रस लेयर या फाइबर परत भी कहा जाता है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे ये ब्राउन वाला पार्ट, इसे हम फाइब्रस लेयर या इंडोथेसियम बोलते हैं। ये लेयर पोलन ग्रेन्स को बाहर निकलने में मदद करता है। जब पोलन ग्रेन्स इसके अंदर मैच्योर हो जाते हैं तो यहाँ से ये लेयर का ब्रेकडाउन होता है और इससे के थ्रू पोलन ग्रेन्स बाहर आते हैं। तीसरा है आपका टेप्टम। टेप्टम लेयर फाइब्रस लेयर के नीचे होता है। ये ग्रीन वाला पार्ट आपका टेप्टम है। ये इनर मोस्ट लेयर होते हैं और इसका काम है पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, ताकि पोलन ग्रेन्स पूरी तरह से मैच्योर हो सके और हेल्दी हो। अब पढ़ते हैं फीमेल पार्ट्स को, पिस्टिल, मादा प्रजनन अंग। ये डायग्राम आपका पिस्टिल का है। पिस्टिल के मेनली तीन पार्ट्स होते हैं। पहला है आपका स्टिग्मा, जो सबसे ऊपर होते हैं, और दूसरा है आपका स्टाइल। ये ओवेरी और स्टिग्मा के बीच में पाए जाते हैं, इस पार्ट को स्टाइल बोलते हैं। और तीसरा है आपका ओवेरी। ओवेरी यहाँ होता है और ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। जब हम नीचे पढ़ेंगे फ्रूट और सीड फॉर्मेशन में, तो हम पढ़ेंगे ओवेरी फ्रूट बनाते हैं और ओव्यूल आपका सीड बनता है बड़ा होके। ओव्यूल और ओवेरी को फीमेल गैमेट भी बोलते हैं। अगर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी तीनों को आप कंबाइन कर दे तो उसे कार्पेल बोलते हैं। और जब वन फ्लावर में मोर देन वन कार्पेल होते हैं, एक से ज्यादा ये स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसे पिस्टिल बोलते हैं। तो पिस्टिल और कार्पेल में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सिंगल यूनिट है तो उसे कार्पेल बोलते हैं, और जब ये मोर देन वन होते हैं, ये कार्पेल एक से ज्यादा होते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को पिस्टिल बोलते हैं। तो पिस्टिल के पहले पार्ट्स को पढ़ते हैं, जो है स्टिग्मा।
स्टिग्मा को हिंदी में आप वर्तिकाग्र बोलते हैं। इसका फंक्शंस है पोलन ग्रेन्स को कैप्चर करना, अपने तरफ अट्रैक्ट करना। ये ऊपर वाले पार्ट है, ये चिपचिपा होते हैं जिसपे पोलन ग्रेन आके सटते हैं। इसका लोकेशन है आपका टॉप ऑफ द पिस्टिल, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर पाए जाते हैं आपके स्टिग्मा। उसके बाद ये इस पार्ट्स को स्टाइल बोलते हैं और नीचे होता है ओवेरी। पोलन ग्रेन जब इस पे पड़ते हैं तो ये थ्रू स्टाइल ओवेरी तक आते हैं और यहाँ फर्टिलाइज करते हैं। तो दूसरा है आपका स्टाइल, वर्तिका बोलते हैं इसे हिंदी में। इसका फंक्शन है कनेक्ट करना स्टिग्मा को ओवेरी से, ताकि उसके थ्रू पोलन ग्रेन्स आपका ओवेरी तक पहुंच सके। इसका स्ट्रक्चर होता है लॉन्ग होता है, शॉर्ट भी होता है, सॉलिड भी होते हैं कहीं में और कहीं में होलो भी होते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, बीच खाली होता है इनका। लोकेशन आपको पता है, बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवेरी। ये आपका स्टिग्मा है, ये आपका ओवेरी है, इस दोनों के बीच वाले पार्ट्स को स्टाइल बोलते हैं। तीसरा है आपका ओवेरी, अंडाशय। ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं जो बाद में फर्टिलाइज होने के बाद सीड्स बनते हैं, और सीड्स के ऊपरी भाग को ओवेरी बोलते हैं, और ये डेवलप होके फ्रूट बनते हैं जब मैच्योर हो जाते हैं फ्लावर्स। तो ओवेरी में आपके एक या एक से ज्यादा चैम्बर हो सकते हैं। अगला टॉपिक आपका टाइप्स ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल भी दो तरह के होते हैं। पिस्टिल जिसे फीमेल पार्ट्स बोलते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला आपका सिंपल पिस्टिल और दूसरा आपका कंपाउंड पिस्टिल। सिंगल पिस्टिल वो होते हैं जिसमें वन कार्पेल पाए जाते हैं। मैंने आपको कार्पेल बताया था। इस तीनों स्ट्रक्चर को साथ में कार्पेल बोलते हैं, और जब ये सिंगल हो तो उसे सिंपल पिस्टिल बोलते हैं, और ये कार्पेल वन से मोर हो तो इसे कंपाउंड पिस्टिल बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स काफी बार पूछे जाते हैं। सिंगल पिस्टिल के एग्जांपल तो आपका हो जाएगा पी फ्लावर, और कंपाउंड पिस्टिल में हो जाएगा आपका लिली। अब डिफरेंस बिटवीन पिस्टिल एंड कार्पेल देखते हैं। ये इसे मैंने आपको बता दिया है। जब सिंगल यूनिट हो तो उसे कार्पेल बोलते हैं, और जब ये कार्पेल एक से ज्यादा हो तो उसे कंबाइंड पिस्टिल बोलते हैं। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कार्पेल में और पिस्टिल में। चौथा टर्म है आपका पोलिनेशन। पोलिनेशन किसको कहते हैं? तो पोलिनेशन कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पर, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट्स पे, तो उस प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन भी आपके मेनली दो तरह के होते हैं। पहला आपका सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा आपका क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में भी दो टाइप्स हैं। सेल्फ पोलिनेशन का पहला टाइप है आपका ऑटोगेमी, स्वयं परागण, और दूसरा टाइप है गेमिटोगेमी, सह परागण। तो हम पढ़ते हैं ऑटोगेमी और गेमिटोगेमी में अंतर क्या होता है। जब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर सेम फ्लावर में हो, सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो तो उसे ऑटोगेमी बोलेंगे। पर सह परागण में ये पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर डिफरेंट फ्लावर में होते हैं। पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के होते हैं और ये दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर चिपकते हैं, तो इस प्रोसेस को गेमिटोगेमी कहते हैं। ये स्वयं परागण और सह परागण दोनों सेल्फ पोलिनेशन के पार्ट हैं, और सेल्फ पोलिनेशन में फ्लावर सेम प्लांट के होने चाहिए। सह परागण में फ्लावर अलग अलग चल सकते हैं, पर वो दोनों फ्लावर सेम प्लांट्स के ही होने चाहिए। और स्वयं पराग में अलग अलग फ्लावर भी नहीं चलते हैं, एक ही फ्लावर का मेल पार्ट भी होना चाहिए और एक ही फ्लावर का फीमेल पार्ट भी होना चाहिए, तो उसे ऑटोगेमी कहते हैं। बट सह परागण में फ्लावर अलग अलग हो सकते हैं, मेल अलग हो सकते हैं, फीमेल अलग हो सकते हैं, पर ये सेम प्लांट के होने चाहिए। इसीलिए ये दोनों सेल्फ पोलिनेशन के पार्ट हैं। और सेल्फ पोलिनेशन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों सेम प्लांट के होने चाहिए। फ्लावर अलग अलग हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर अलग अलग हैं तो उसे सहपरागण करेंगे, और अगर मेल और फीमेल गैमेट एक ही फ्लावर के हैं तो उसे स्वयं परागण कहेंगे। अब आते हैं क्रॉस पोलिनेशन पे। क्रॉस पोलिनेशन में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर वन प्लांट टू अनदर प्लांट होता है। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये प्लांट वन का फ्लावर है, और इससे पोलिनेशन ट्रांसफर होगा प्लांट टू के फ्लावर पे। ये प्लांट अलग इंडिविजुअल है, ये प्लांट अलग इंडिविजुअल है, दो अलग अलग प्लांट्स होते हैं, उसे क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पोलिनेशन में आपको पोलिनेटर्स की जरूरत होती है, जैसे बीज है, इंसेक्ट है, बर्ड्स होते हैं, जिसके द्वारा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स किया जाता है। तो अगला पढ़ेंगे हम एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, परागकण के कारक कौन कौन से हैं। तो पहले हम जानते हैं पोलिनेशन प्रोसेस में इस पोलिनेटर्स का काम क्या है। ये एग्जांपल है आपका एक बीज का। जब ये किसी फ्लावर पे बैठता है तो फ्लावर्स के कुछ पोलन ग्रेन्स इसके बॉडी में चिपक जाते हैं, और ये बीज फिर उड़कर दूसरे फ्लावर्स पे बैठता है, और फिर ये पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर पे ये ट्रांसफर कर देता है। तो इस प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं, और इसमें पोलिनेटर्स का बहुत बड़ा फैक्टर होता है पोलन ग्रेन्स को वन फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ले जाने में।
तो पोलिनेशंस के मेनली दो एजेंट हैं, एक है आपका एबायोटिक एजेंट और दूसरा है आपका बायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट उसे कहते हैं जो अजैव कारक होते हैं जिसमें लाइफ नहीं होती, उसमें आपका आ जाएगा वाइंड और दूसरा है वाटर, दो पढ़ना है आपको एबायोटिक एजेंट्स में। तो वाइंड, इसको एनिमोफिली बोलते हैं, वायु परागगण, ये टर्म्स काफी पूछे जाते हैं। एनिमोफिली, पोलिनेशन में वाइंड को एनिमोफिली बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल्स है किस किस प्लांट्स में एनिमोफिली से पोलन ग्रास का ट्रांसफर होता है, तो वो आपका ग्रास है, मेज है, मक्का, व्हीट है, गेहूं। और दूसरा है आपका फ्रॉम वाटर से, इसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। ये टर्म्स भी काफी पूछे जाते हैं। पोलिनेशन बाय वाटर को क्या बोलते हैं, तो इसको हाइड्रोफिली बोलते हैं, जल परागगण। तो इसके एग्जांपल से आपके मेनली एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो पानी में उगते हैं। पहला आपका विलिसिनेरिया है और दूसरा एक हाइड्रिला है। ये दो एग्जांपल्स आप याद कर लो, ये पूछे जाते हैं कि ऐसा प्लांट्स का नाम बताइए जिसमें पोलिनेशन बाय वाटर होता है। और ये भी पूछे जाते हैं कि पोलिनेशन बाय वाटर को क्या बोलते हैं, तो इसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। दूसरा है आपका बायोटिक एजेंट, जैव पराग से, जब सजीव से, जैसे इंसेक्ट्स हो गया, आपका बर्ड्स हो गया, एनिमल्स हो गया, उससे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है, तो उसको बायोटिक एजेंट्स बोलते हैं। तो पहला पढ़ते हैं इंसेक्ट से, इसको एंटीमोफोली बोलते हैं, कीट पराग। ये टर्म्स पूछे जाते हैं, ये आप याद कर लो, पोलिनेशन व इंसेक्ट को क्या बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं आप बीज, मधुमक्खियों से होता है, बटरफ्लाइज से होता है, बेटल से होता है, और भी कई इंसेक्ट हैं जिससे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। तो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिसमें इंसेक्ट से ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है, तो वो आपका सनफ्लावर है, ऑर्किड है, रोज है। ये एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं। दूसरा है आपका फ्रॉम बर्ड से, ऑर्निथोफिली बोलते हैं, जब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स थ्रू बर्ड्स हो तो उसे ऑर्निथोफिली बोलते हैं, पक्षी परागगण। ये इमेज है आपके सामने, ये बर्ड एक फ्लावर पे आया, इसके कुछ पोलन ग्रेन्स इसके पंख पे लग गए या बॉडी के किसी पार्ट पे लग गए, और ये बर्ड्स फिर दूसरे फ्लावर पे जाएगा। ये जो पोलन ग्रेन्स इसके बॉडी पार्ट्स पे लगे थे, ये ट्रांसफर हो जाएगा आपके दूसरे फ्लावर पे। तो ये प्रोसेस होता है पोलिनेशन का बाय बर्ड्स, इसको ऑर्निथोफिली बोलते हैं। ये टर्म्स पूछे जाते हैं। एग्जांपल्स आपका हमिंग बर्ड, ये फोटो आपका हमिंग बर्ड्स का है। ये एग्जांपल्स काफी पूछे जाते हैं। प्लांट्स ऐसे कौन हैं जिनमें बर्ड से पोलिनेशन होता है, तो आपका हो जाएगा हिबिस्कस हो जाएगा, बोटल ब्रश हो जाएगा। एक पोलिनेशन होता है बैट से, चमगादड़ से, जब पोलिनेशन का प्रोसेस होता है, एज एजेंट काम करता है चमगादड़, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ये अक्सर नाइट्स में होते हैं। ऐसे फ्लावर में चमगादड़ों से पोलिनेशन होता है जो दिन में नहीं खिलते हैं, अक्सर नाइट में खिलते हैं। तो इस प्रोसेस को चिरोपेटेरोफिली बोलते हैं, जब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स आपके चमगादड़ से हो। तो इसके एग्जांपल्स आपका एगेव्स, ये रात में खिलते हैं, और बनाना, केला में भी चमगादड़ों से पोलिनेशन होता है। तो एग्जांपल आप याद रख लेंगे। अगला है आपका जूफिली, जंतु परागजन, जब किसी एनिमल से परागजन हो तो उसको जूफिली बोलते हैं। ये भी टर्म्स पूछे जाते हैं, बेसिकली जूफिली किसे बोलते हैं। एक और टर्म है इलिफोफिली, ये भी काफी पूछे जाते हैं, ये होते क्या है। इसके एग्जांपल्स वगैरह ज्यादा नहीं पूछे जाते, बस आपसे ये पूछे जाएंगे कि एलोफिली किसे कहते हैं। जब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एलिफेंट से हो, हाथी से हो, तो उस प्रोसेस को इलियोफिली बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे एडेप्टेशंस ऑफ पोलन ग्रेन्स। हम इसमें कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे जो पोलिनेशन के एजेंट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे आखिर कोई भी इंसेक्ट या बर्ड्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाते क्यों हैं, इनको क्या मिलता है ऐसा करके। तो इस फैक्टर्स को पढ़ेंगे हम एडेप्टेशंस ऑफ पोलिनेशंस में। तो पहला आपका कलर एंड शेप, फ्लावर्स के कलर से और शेप से अट्रैक्ट होके इंसेक्ट या बर्ड्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाते हैं। तो पहला फैक्टर ये था आपका। इसके एग्जांपल्स हैं आपके ऑर्किड्स, मिनिक, ये फ्लावर है जिसके फ्लावर के कलर से या फ्लावर के शेप से एजेंट्स अट्रैक्ट होके उस फ्लावर तक जाते हैं और उस फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाते हैं। दूसरा है आपका एसेंट, सुगंध। लगभग हर एक फ्लावर्स में उसका अपना एक फ्रेगनेंस होता है, अपना एक सुगंध होता है, जिससे अट्रैक्ट होकर पोलिनेटर्स, बर्ड, इंसेक्ट्स उसके तरफ आते हैं और पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है इस प्रोसेस में। इसके एग्जांपल्स हैं आपके जैस्मीन है और रोज है। ये दो एग्जांपल्स हैं जो काफी सुगंधित होते हैं और उसके फ्रेगनेंस से बर्ड्स या इंसेक्ट्स उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इस प्रोसेस में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है। और तीसरा है आपका नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स। फ्लावर्स में नेक्टर पाया जाता है जो प्रोटीन रिच होते हैं, एज ए फूड पोलिनेटर के लिए वो सर्व करते हैं। और पोलेंस, पराग को भी एनिमल्स के द्वारा खाया जाता है, उनका वो फूड होता है, न्यूट्रिएंट्स उसे प्रोवाइड होता है पोलिनेटर्स में। तो इससे अट्रैक्ट होकर पोलिनेटर्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाते हैं और इस प्रोसेस में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाता है।
अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन निषेचन। फर्टिलाइजेशन होता क्या है? जब आपका पोलन ओवेरी तक फ्लावर्स के स्टाइल होते हुए ओवेरी तक पहुंचता है और उसका फ्यूजन होता है, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फ्यूजन होता है, तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में दो टर्म्स एक्चुअली पूछे जाते हैं, बराबर पूछे जाते हैं। पहला है आपका सेनगेमी, दूसरा है आपका ट्रिपल फ्यूजन। सेनगेमी क्या होता है पहले ये देखते हैं। जब वन सिंगल स्पर्म फ्यूज करता है एग के साथ, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो उस प्रोसेस को सेनगेमी कहते हैं। ये प्रोसेस पूछा जाता है, आपको ये लाइन लिख दिया जाएगा। वन स्पर्म सेल फ्यूजेज विद द एग सेल फॉर्मिंग ए जाइगोट इज कॉल्ड। आपको सेनगेमी वहां ऑप्शन में टिक करना पड़ेगा। और दूसरा है आपका ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन तब होता है जब सेनगेमी के बाद बचा हुआ स्पर्म आपके पोलर न्यूक्लियस से फ्यूजन करता है, तो उस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो ट्रिपल फ्यूजन भी कभी कभी पूछे जाते हैं हाई लेवल एग्जाम में, जैसे सीपीओ हो गया, सीजीएल हो गया। छोटे मोटे एग्जाम में ट्रिपल फ्यूजन तक नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट है आपका सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। तो इस टॉपिक से बेसिकली दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है फ्लावर्स का कौन सा पार्ट सीड बनता है और फ्लावर्स का कौन सा पार्ट फ्रूट बनता है। तो आपका ओव्यूल सीड बनाता है और एक पार्ट होता है फ्लावर्स में ओवेरी, वो आपका फ्रूट बनता है। ये दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, और कुछ खास नहीं पूछा जाता। सीड फॉर्मेशन आपका ओव्यूल से होता है, फ्रूट फॉर्मेशन आपका ओवेरी से होता है। नेक्स्ट है सीड जर्मिनेशन, बीज अंकुरन। ये आपको पता है, जब किसी बीज से नया पौधे का अंकुरन होता है, नया पौधा बनता है, तो उसको सीड जर्मिनेशन बोलते हैं। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसके डिफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको डिफिनेशन लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा इस टर्म को क्या कहते हैं। पहला आपका पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन से, बिना फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन का जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये टर्म्स भी पूछे जाते हैं और इसके एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं। तो एग्जांपल्स है आपका हनी बी, लिजार्ड एंड सम फिश, और कुछ मछलियों में होता है। और अगला टर्म है आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं जब पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पराग कणों के निर्माण की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। क्वेश्चन रहेगा पराग कणों के निर्माण को क्या कहा जाता है, तो आपके ऑप्शंस में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा, उसको आपको टिक करना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगला है आपका मेगास्पोरोजेनेसिस। इम्ब्रियोसेक, ये फीमेल पार्ट है। इम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। भ्रूण कोश के निर्माण की प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, भ्रूण कोश के निर्माण को क्या कहा जाता है, तो आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टिक करना होगा। अगला है आपका सेनगेमी, संयुग्मन। ये हमने पढ़ा था, जब मेल गेमेट एग से फ्यूज करता है फ्लावर में, तो उस प्रोसेस को सेनगेमी कहते हैं। अगला है आपका एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस बेसिकली होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब बिना फर्टिलाइजेशन का सीड का फॉर्मेशन हो, तो उसको एपोमिक्सिस कहा जाता है। और ऊपर हमने पढ़ा था पार्थिनोजेनेसिस, यहाँ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो था विदाउट फर्टिलाइजेशन का, तो उस प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। और जहाँ फॉर्मेशन ऑफ सीड होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन का, तो उस प्रोसेस को एपोमिक्सिस कहा जाता है। ये डिफरेंस है दोनों में, पार्थिनोजेनेसिस में और एपोमिक्सिस में। ये टर्म्स पूछे जाते हैं। ये जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये पूछे जाते हैं, आपको पहले पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इसे यहाँ इंक्लूड किया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में इतना ही पूछा जाता है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बहुत है। अब इससे रिलेटेड 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको पता चले कि जो कुछ पढ़ाया गया है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी या नहीं। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। जो कुछ पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर के देखोगे तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। आप जो पढ़ रहे हैं उससे पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर्स में पुरुष अंग कौन सा होता है। ऑप्शन है आपका ए स्टिग्मा, ये लास्ट में एम ए माँ लगा हुआ है, तो ये फीमेल का पार्ट है, इसे रिलेट करके आप इसे याद रख सकते हो। ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी है आपका एंथर, ये हो जाएगा आपका आंसर। एंथर आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर्स में। ओवेरी अंडाशय, ऑप्शन सी आपका फीमेल पार्ट है। ऑप्शन डी स्टाइल भी आपका फीमेल पार्ट है। एंथर है आपका मेल पार्ट, ये हो जाएगा आपका आंसर। आंसर ऑप्शन बी। ये 3 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम में। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड। जब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पे, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं।
तो ऑप्शन ए है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता है आपका फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी है आपका पोलिनेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। द पोलन ग्रांस का ट्रांसफर होता है वन फ्लावर अनदर फ्लावर, तो उस प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं। ऑप्शन सी है आपका जर्मिनेशन, अंकुरन, ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। और ऑप्शन डी है आपका एम्ब्रियोजेनेसिस, ये एक प्रोसेस होता है जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है बाय फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो उसे एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। और विदाउट फर्टिलाइजेशन जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो उसे पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। ये हम टर्म्स में पढ़े थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर, पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट। ये 4 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम में, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आता है क्वेश्चन 3 पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पोलिनेशन, इनमें से पोलिनेशन का कौन सा टाइप नहीं है। ऑटोगेमी हमने पढ़ा था, ये पोलिनेशन का पार्ट है। गेमिटोगेमी भी पोलिनेशन का पार्ट है। जीमोगेमी भी आपका क्रॉस पोलिनेशन का पार्ट है, जब पोलन ग्रांस का ट्रांसफर वन प्लांट टू अनदर प्लांट होता है। ऑप्शन डी है आपका पैर्थेनोजेनेसिस, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। ये हो जाएगा आपका आंसर डी, ये आपके पोलिनेशन का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर, पार्थेनोजेनेसिस, ये आपके पोलिनेशन का पार्ट नहीं है, बाकी ये 3 आपके पोलिनेशन का पार्ट है। ये क्वेश्चंस 2 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम्स में। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पे, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को क्या बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। ऑप्शन से है आपका पोलिनेशन, ये होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट, तो उस प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं। ऑप्शन सी है आपका जर्मिनेशन, अंकुरन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, जब सीड से एक नए पौधे का फॉर्मेशन होता है तो उसे जर्मिनेशन कहते हैं। ऑप्शन डी है आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन, भ्रूण निर्माण, इस प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर, फर्टिलाइजेशन, द मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये 5 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम्स में। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पे, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन से आपका स्टेमेन, यहाँ लास्ट में मैन लिखा हुआ है तो आप रिलेट कर जाएंगे, ये मेल का पार्ट है, ये फीमेल का पार्ट नहीं है। ऑप्शन बी आपका पिस्टिल, ये आपका आंसर हो जाएगा, पिस्टिल स्त्री केसर, ये आपके फीमेल पार्ट है फ्लावर का। ऑप्शन सी है आपका सेपल, सेपल होता है फ्लावर के नीचे एक छोटी सी पत्ती होती है, उस पत्ती को सेपल बोलते हैं। और ऑप्शन डी है आपका पेटल, फ्लावर के पंखुड़ियों को पेटल बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, पिस्टिल स्त्री केसर, जो फीमेल का पार्ट है। ये क्वेश्चंस भी 3 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम्स में। अब देखते हैं क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इनमें से यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा है। तो ऑप्शन ए है आपका हिबिस्कस, ये आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है। मस्टर्ड भी आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ऑप्शन सी है आपका पपाया, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और रोज भी आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर, पपाया, ये आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ये 2 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम में। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल मैंने अच्छे से बताया है एक्सप्लेनेशन वीडियो में ऊपर, आपको याद होगा। अब आता है क्वेश्चन 7 पे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड, पोलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन टर्म से पूछे गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने आपको लास्ट में करवाया था, उससे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो ऑप्शन ए है आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यही आपका आंसर हो जाएगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स कहते हैं। ऑप्शन बी है आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस, जब एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ऑप्शन सी है आपका गेमिटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है, या मेल गैमेट्स भी हो सकते हैं, फीमेल गैमेट्स भी हो सकते हैं, उस प्रोसेस को गेमिटोजेनेसिस बोलते हैं। और एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो को, जब भ्रूण का निर्माण होता है तो उस प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। और जब भ्रूण का निर्माण होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उस प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये अंतर है आपका एम्ब्रियोजेनेसिस और पार्थिनोजेनेसिस में। एम्ब्रियोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन के साथ होता है और पार्थिनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जब फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है तो उस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं।
ये 4 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी में, तो टर्म से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 8 है आपका, द स्ट्रक्चर डेवलप इनटू ए सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको सीड और फ्रूट फॉर्मेशन में पढ़ाया था, फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है और सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है और फ्लावर के किस पार्ट से होता है। तो सीड में हमने पढ़ा था ओव्यूल से होता है, तो ऑप्शन ए है आपका ओव्यूल, यही आंसर हो जाएगा, आंसर ए ओव्यूल। ऑप्शन बी है आपका ओवेरी, ये आपके फ्रूट का फॉर्मेशन करता है, सीड का फॉर्मेशन नहीं करता है। एस्टिग्मा आपके फीमेल पार्ट है जहां एंथर आके चिपकते हैं, और स्टाइल भी आपके फ्लावर्स का फीमेल पार्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ओव्यूल, जो फ्यूचर सीड होता है, आगे चल के सीड बनते हैं। ये क्वेश्चंस भी एसएससी में 3 बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन 9 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पोलिनेटिंग एजेंट। इनमें से पोलिनेटिंग एजेंट पराग कारक कौन सा। तो ऑप्शन ए है आपका वाइंड, ये आपने एबायोटिक एजेंट में पढ़ा था कि ये पराग कारक होते हैं। ऑप्शन बी है आपका वाटर, ये भी एबायोटिक एजेंट में पढ़े थे, ये भी पराग कारक होते हैं। इंसेक्ट भी पराग कारक होते हैं, ये आपने बायोटिक एजेंट में पढ़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी सभी वाइंड, वाटर एंड इंसेक्ट्स दोनों पोलिनेटिंग एजेंट होते हैं। पहले दो ए और बी, वाइंड और वाटर, ए बायोटिक एजेंट होते हैं और ऑप्शन सी बायोटिक एजेंट होते हैं। ये क्वेश्चंस 5 बार पूछे जा चुके हैं आपसे एसएससी के एग्जाम में। क्वेश्चन 10 पर आते हैं, द पार्ट ऑफ फ्लावर दैट अट्रैक्ट पोलिनेटर इज कॉल्ड। फूल का वो भाग पूछा गया है जो परागकणों को अपने तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। तो पहला आपका सेपल, ये आपका आंसर नहीं होगा। सेपल फ्लावर्स के नीचे एक पत्ती होती है, उसको सेपल बोलते हैं। ऑप्शन बी है आपका पेटल, ये आपका आंसर हो जाएगा। पंखुड़ियों से पोलिनेटर अट्रैक्ट होते हैं और फूल की तरफ आते हैं। ऑप्शन सी है स्टेमेन, स्टेमेन आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर का पार्ट है। और डी है पिस्टिल, ये इस तरीके से फीमेल का पार्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पेटल, पंखुड़ियां, इससे अट्रैक्ट होते हैं पोलिनेटर्स, पराग कारक। ये क्वेश्चंस भी एसएससी में 2 बार पूछे जा चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक इज कॉल्ड। एम्ब्रियो सेक के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस ए है आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ऑप्शन बी है आपका मेगास्पोरोजेनेसिस, ये आपका आंसर हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक को मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका गेमिटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को, फीमेल गैमेट्स हो या मेल गैमेट्स हो, उसे गेमिटोजेनेसिस बोलते हैं। ऑप्शन डी है आपका एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक को मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, पर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो को एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। ये 2 टर्म्स थोड़े कंफ्यूजिंग है, आप इसे याद रखेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी मेगास्पोरोजेनेसिस, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ये भी एसएससी में 3 बार पूछे जा चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 12 पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। इनमें से बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा है, उभयलिंगी फूल कौन से हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है आपका पपाया, पपाया आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ककम्बर भी आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ऑप्शन सी है आपका मस्टर्ड, ये आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये उभयलिंगी फूल है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर मस्टर्ड। ऑप्शन डी है वाटरमेलन, ये भी आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी मस्टर्ड, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ये भी 2 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम में। आते हैं क्वेश्चन 13 पे, द पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू विच पार्ट ऑफ द पिस्टिल। पोलन ट्यूब पिस्टिल के किस पार्ट से ग्रो करता है। तो आपको पता है पोलन ट्यूब स्टाइल होते हुए ओवेरी तक आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्टाइल। ऑप्शन बी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए है आपका स्टिग्मा, स्टिग्मा वो पार्ट होता है सबसे ऊपर पार्ट और पिस्टिल को स्टिग्मा बोलते हैं, इससे पोलन ग्रेन्स आके चिपकते हैं। ओवेरी होता है आपका अंडाशय, ये सबसे नीचे पार्ट में होता है पिस्टिल के। और ओव्यूल ओवेरी के अंदर पाया जाता है, जो सीड बनाता है, और ओवेरी आपका फ्रूट बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी स्टाइल। स्टाइल के थ्रू पोलन ट्यूब ओवेरी तक पहुंचता है। ये 4 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम में। अब आते हैं क्वेश्चन 14 पे, द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विथ एग इज कॉल्ड। ये हमने पढ़ा था, इसको सेनगेमी बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। जब मेल गैमेट एग से फ्यूज करता है तो उस प्रोसेस को सेनगेमी कहते हैं। ऑप्शन बी है आपका ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन होता है आपका जब बचा हुआ स्पर्म 2 पोलर न्यूक्ली से फ्यूज करे तो उस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ये भी पढ़ाया था मैंने ऊपर। ऑप्शन सी है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। इस दोनों प्रोसेस को, सेनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन को, डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और ऑप्शन डी है आपका पोलिनेशन। पोलिनेशन आपको पता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा,
उस प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, सेनगेमी होता है जब मेल गेमेट एग से जाके फ्यूज होता है, तो उस प्रोसेस को संयुग्मन कहते हैं। ये 3 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम में। अब आते हैं क्वेश्चन 50 पे। द इंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ, ये नए टर्म्स लग रहे होंगे आपको, इंडोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये एक्चुअली प्लांट किंगडम का पार्ट है। जब हम प्लांट्स किंगडम पढ़ेंगे तो उसमें इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्वेश्चन नंबर 15 को स्किप करते हैं। क्वेश्चन 16 है आपका, द आउटर लेयर ऑफ द एंथर इज कॉल्ड। एंथर के हमने लेयर पढ़े थे, 4 लेयर थे। पहला लेयर था एपिडर्मिस, दूसरा था इंडोथेसियम जिसको फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं, उसके बाद था टेप्टम। स्पोरोजेनेसिस टिश्यूज, ये सबसे अंदर वाली पार्ट होती है जो स्पोर का फॉर्मेशन करता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर लेयर होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एपिडर्मिस एंथर का सबसे आउटर लेयर होता है, इसका काम होता है एंथर का प्रोटेक्शन। और ऑप्शंस भी है आपका इंडोथेसियम। इंडोथेसियम का काम होता है जब एंथर मेच्योर हो जाए तो उसको पोलन सैक से बाहर निकलने में मदद करता है। तीसरा है आपका टेपिटम। टेपिटम का काम है पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना। और ऑप्शन डी है आपका स्पोरोजेनियस टिश्यूज। ये आपके सबसे अंदर वाले पार्ट में है जहां से स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर लेयर है आपके एंथर का। ये 2 बार पूछे गए हैं एसएससी के एग्जाम में। क्वेश्चन 17 है, द एम्ब्रियो सेक इन एंजियोस्पर्म इज। टर्म एंजियोस्पर्म ये भी आपके प्लांट किंगडम का पार्ट है। तो पूछा है जो प्लांट्स एंजियोस्पर्म में फॉल करते हैं उसके अंदर एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ऑप्शंस हो जाएगा आपका ए, उसके अंदर 8 न्यूक्लिएट होते हैं और वो 7 सेल्स के होते हैं। ऑप्शंस बी आपका आंसर नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो इसका आंसर है ए। एंजियोस्पर्म के अंदर जो एम्ब्रियो सेक होते हैं वो 8 न्यूक्लिएट होते हैं और 7 सेल्ड होते हैं। ये भी 2 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम में। अब क्वेश्चन 18 है आपका, द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। जब सीड का फॉर्मेशन हो विदाउट फर्टिलाइजेशन का, बिना निषेचन का, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस ए आपका पार्थिनोकैर्पी। पार्थिनोकैर्पी होता है जब फ्रूट का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन का, तो उस प्रोसेस को पार्थिनोकैर्पी कहते हैं। यहाँ सीड पूछा गया। ऑप्शंस बी आपका एपोमिक्सिस, ये आपका आंसर हो जाएगा। एपोमिक्सिस हमने पढ़ा था। जब सीड का फॉर्मेशन हो बिना निषेचन का, बिना फर्टिलाइजेशन का, तो उस प्रोसेस को एपोमिक्सिस कहते हैं। ऑप्शन सी आपका पॉली एम्ब्रियोनी। ये कंडीशन होता है जब 2 या 2 से ज्यादा एम्ब्रियो बनते हैं सिंगल एग से। सीधी भाषा में कहूँ तो जुड़वे बच्चे जो होते हैं उस कंडीशंस को पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। डी है आपका विविपोडी। ये भी एक कंडीशन है जब फ्रूट के अंदर ही सीड जर्मिनेट हो जाए तो उस कंडीशंस को विविपोडी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, एपोमिक्सिस। जब सीड का फॉर्मेशन हो विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उस प्रोसेस को एपोमिक्सिस कहते हैं। ये 3 बार पूछे गए हैं आपसे एसएससी के एग्जाम में। अब क्वेश्चन है 19, द स्ट्रक्चर दैट डेवलप इनटू ए फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं जो फ्रूट बनते हैं। तो हमने पढ़ा था। ऑप्शन से है आपका ओव्यूल। ओव्यूल सीड बनता है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ओवेरी आपका फ्रूट बनता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। स्टिग्मा फ्लावर के फीमेल पार्ट है और स्टाइल भी फ्लावर का फीमेल पार्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ओवेरी। ओवेरी डेवलप होके फ्रूट बनता है। ये 2 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम में आपसे। क्वेश्चन 20 है, द पोलन ग्रेन इज। तो ऑप्शन है आपका ए, मेल गेमिटोफाइट। तो पोलन ग्रेन्स मेल गेमिटोफाइट ही होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, मेल गेमिटोफाइट। ऑप्शन बी है फीमेल गेमिटोफाइट। फीमेल गेमिटोफाइट आपका ओवेरी होता है। ऑप्शन सी है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट उसे कहते हैं जो प्लांट स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। और जाइगोट आपको पता है, जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तो एक सेल बनता है, उस सेल को जाइगोट बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मेल गेमिटोफाइट। पोलन ग्रेन्स को मेल गेमिटोफाइट बोलते हैं। ये 4 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम में। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में इतना ही था। आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यहाँ खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। उसमें पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पे आएंगे। मेल पार्ट्स अलग पढ़ेंगे, फीमेल पार्ट्स अलग पढ़ेंगे और उसके अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये चैप्टर का आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी आपको। धन्यवाद।